नमस्कार। वाह रे मायावती जी, इतने दिनों बाद भी आप अंबेडकर पार्क में भाषण देने आए। दलितों को बहुत उम्मीद से आप थी, बहुजनों को बहुत उम्मीद थी आपसे कि उनके बारे में आप कुछ बोलेंगी, लेकिन आपने तो अपनी सरकार के कार्यकाल में अपने ही कार्य गिनवाती रही। जब आप इतने दिन सत्ता में नहीं थी, जब आप दलितों बहुजनों की बात नहीं कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी पीडीए सरकार ही इनकी आवाज को उठा रही थी। मायावती जी, आप 3 या 4 साल बाद लेक्चर देने के लिए अंबेडकर पार्क को चुना। बहुजनों को इतनी ज्यादा उम्मीद थी, भारी भरकम में आपकी बातों को सुनने के लिए अंबेडकर पार्क पहुंचे, लखनऊ पहुंचे, लेकिन आपका जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया था वो बीजेपी की आईटी सेल ने तैयार किया था। मायावती जी, अगर इन्हीं कारणों से लोग आपको बीजेपी की बी पार्टी कहते हैं और इसमें तनिक भी कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आप बीजेपी की बी पार्टी हैं, जब वाल्मीकि जयंती पर एक दलित की रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या की जाती है, आपने उस पर सवाल नहीं उठाया, उसमें आपने सत्ता पक्ष की सरकार को नहीं घेरा। लेकिन वही समाजवादी पार्टी जब बहुजनों के विकास के कार्य करती है, जब पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करती है, आपने उस पर आवाज उठाया कि इन्होंने जब सत्ता में रहते हैं तो पीडीए की बात नहीं करते हैं। चाहे वो वेदांता हॉस्पिटल हो, चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो इकाना स्टेडियम हो, चाहे लोगों को, विद्यार्थियों को लैपटॉप बंटवाना हो, ये सब समाजवादी पार्टी अपनी सरकार में 2012 से लेकर 2017 के बीच किया। आज उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार भाजपा की है, एनडीए की है। उन्होंने बच्चों को सैमसंग मोबाइल या एसर का जो टैबलेट दिया है वो 3G का है, और तो और वो चलने के बजाय बिहान से ही हैंग करने लगता है। बहुत उम्मीद थी मायावती जी, बहुजनों की आपसे बहुत उम्मीद थी। जब 2019 में सपा की 5 सीटें थी लोकसभा में, उन्होंने 2022 में 125 सीट निकाला विधानसभा में उत्तर प्रदेश की, और 125 सीट में बहुजनों का हाथ भी है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए का हाथ भी है, और पीडीए को बचा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमाननीय अखिलेश यादव जी। आप बहुजन के नाम पे वोट तो इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन बहुजनों के विकास की बात आपकी बस की नहीं है मायावती जी। बहुजनों का विकास हो, दलितों का विकास हो, अल्पसंख्यकों का विकास हो, ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी करेगी। आप बीजेपी की बी पार्टी हैं, अब इसमें कोई दो राय नहीं रहा है। उसमें जो स्क्रिप्टेड थे वो अमित शाह के लिए लिखे गए थे, पर आपको स्क्रिप्ट मिला, आपने वही स्क्रिप्ट बोल दिया कि बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान सरकार की कि यहाँ पे हमें सुविधाएं दी लेक्चर करने की। अरे वो आपका दैनिक अधिकार है, वो आपका मूलभूत कर्तव्य है, वो हर नागरिक का अधिकार है कि वो कहीं भी अपना दल बना के संगठन सत्ता में आकर के भाषण दे सकता है। इसमें किसी सरकार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब फिलहाल लोकसभा में यूपी की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, जिसमें 37 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं। अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो 37 और 46 सीटें इंडिया अलायंस की हैं। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी इस समय बन चुकी है समाजवादी पार्टी। इसमें पीडीए का हाथ है। अगर आप देखें तो इसमें 8 हमारे सरोज भाई सांसद बने हैं समाजवादी पार्टी में, चाहे वो पुष्पेंद्र सरोज हो और जो प्रिया सरोज अयोध्या में जो बनी हुई हैं, अयोध्या में जो बने, उनका क्या नाम है याद नहीं आ रहा है, वो भी एक सरोज ही जात से बिलोंग करते हैं। क्या ये एससी कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं? लेकिन इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ दिया और इनका विकास होगा। समाजवादी पार्टी
पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन तीनों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। पर आप लोगों ने कह रहे हैं कि इन्होंने पीडीएफ ध्यान ही नहीं दिया। अरे ध्यान दिया तो तभी तो आज लोकसभा में 37 सीटें हैं। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है समाजवादी पार्टी। सरासर आकलन लगाना और ऐसे ही बयानबाजी करना, हवा में तीर चलाना किसी राजनीतिक पुरुष महिला का काम नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रही, पर मायावती जो आप 3 साल 4 साल बाद आके भाषण दिए हैं इस बार अंबेडकर पार्क में, वो कतई बहुजनों के हित में नहीं है। वो एक निराशाजनक भाषण है बहुजनों के लिए। आपका ये भाषण बहुजनों को बहुत अंतःदायी साबित होता दिखाई दे रहा है। आप बहुजनों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही हैं। यही समाजवादी पार्टी हो, पीडीए परिवार के साथ कहीं भी कोई भी समस्या होती है, समाजवादी पार्टी वहां खड़ी मिलती है, और चाहे जिस जात के लोग हों। पीडीए समाज कहने का हमारा मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ही नहीं। अगर आप देखें तो उसमें सवर्ण जात के भी साथ पीडीए समाज खड़ा रहता है। और पीडीए समाज को सिर्फ एक ही व्यक्ति लेके चल सकता है, एक ही पार्टी लेके चल सकती है, वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जब पेंशन दे रही थी, समाजवादी पेंशन, उसमें हर दलित, हर बहुजन, हर अल्पसंख्यक समुदाय को पेंशन दिया जा रहा था। आप तो आई 3-4 साल बाद कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी ने कुछ किया ही नहीं है। जितने भी हमारे नाम थे, नामों को बदल दिया गया, कुछ नहीं बदला गया था। नाम सब वही था। सत्ता में 2027 में समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, जिसमें पीडीए का भी हाथ होगा, बहुजनों का हाथ भी होगा और सवर्णों का हाथ भी होगा। यहाँ हम किसी जाति विशेष की बात चर्चा नहीं करने आए। सब हिंदू हैं, सब मुसलमान हैं, इनके पहले हम सब एक इंसान हैं। धन्यवाद। जय हिंद।